बट तो लिमिट्स में हम कर रहे हैं बच्चे इनफाइनाइट लिमिट्स को आज। किनको डिफाइन करने जा रहा हूं? इनफाइनाइट लिमिट्स को। ओके, तो नोटिस कीजिएगा, ऑल ऑफ यू नो दैट कि समथिंग अपॉन जीरो को हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में? इन्फिनिटी बोलते हैं। ओके, एंड यू नो इट वेरी वेल कि अब अगर समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो जाए तो वी विल डेफिनेटली कॉल इट जीरो। जो आज मेरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है कि मैं इन क्वेश्चंस को किस तरह से क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, कैसे इनको लिमिट्स में क्या करूंगा, यूटिलाइज करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके साथ शुरू होने जा रहा है वो देखिएगा कि सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया 1/x² वेयर लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। क्या हो सकता है बच्चे इसका? मैसेज करके। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 0, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। जब हम लिखते हैं समथिंग अपॉन इन्फिनिटी तो बच्चे इसका डेफिनेटली मीनिंग क्या चला जाता है? 0। ओके, अभी अभी आपको बताया। तो इस तरह की लिमिट का आंसर क्या आएगा अपने पास? 0 आएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। सपोज दैट अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। तो अब देखिएगा बच्चे हम कैसे इन क्वेश्चंस को जस्टिफाई करते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा। देखिए, लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। व्हाट आई मीन टू से, बिकॉज मैंने इन्फिनिटी फिल करना है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो क्वेश्चन है वो समथिंग अपॉन क्या हो, एक्स बन जाए। तो मैं इन क्वेश्चंस में क्या करता हूं, न्यूमिनेटर एज वेल डिनोमिनेटर, जो उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है वो कॉमन ले लेगा। तो आई विल टेक एक्स स्क्वायर फ्रॉम द अपर साइड, इट बिकम्स 2 -3/x plus 5/x square. Now I will take, एक बार यहां x square कीजिए। Now I will take x square from the lower end. It will come 7 -8/x and +4. अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं आपको, अगर आप इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी फिल करेंगे ना तो इट बिकम्स इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी विच इज आल्सो एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी भी क्या है, हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना। अब आइए नेक्स्ट जो बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन में हम जा रहे हैं या इस क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक 4 क्या आना था, एक्स, यू नो इट वेरी वेल। अब क्या होने जा रहा है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कैंसल, पुट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी। जब आप एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो चेक कीजिए क्या आंसर आ रहा है। ये 2, ओके, -3/infinity 0, 5/infinity this is also 0, over 7, 8/infinity 0, 4/infinity 0। तो आपके पास डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, 2/7। किसी को भी इसमें डाउट हो? यस पूनम। चलिए तो आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली है इसमें, मैंने जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था बच्चे तो मैंने स्टार्टिंग में ना यहाँ पे एक चीज की थी जो मैंने बाद में डिलीट कर दी। मैंने ये किया था कि लेट अस स्टार्ट
विद एक्स क्यूब। तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अभी बताता हूं कैसे चलना है। अब आप लोअर पार्ट से क्या कॉमन करेंगे, एक्स क्यूब। तो व्हाट इज हियर 7 एक्स स्क्वायर 4 एक्स क्यूब। अब क्या होगा, देखिए जब आप इन फर्स्ट टू टर्म्स को कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के बाद आपके पास जो रिमेनिंग टर्म आएगी वो आएगी 1/x। डोंट वरी अबाउट दैट, क्या होने वाला है। देखिए जब आप इसमें समथिंग ओवर इन्फिनिटी पुट अप करेंगे, ये तो ऑलरेडी जीरो आ जाएगा, और जीरो के बाद आपके पास 2/7 आ रहा है, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या चली जाएगी, जीरो चली जाएगी। अब ऐसा नहीं कि नीचे ही डिनोमिनेटर की पावर ही बड़ी होगी, न्यूमिनेटर की पावर भी क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। तो हम उसको उस तरह से क्या कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे। और एक चीज आपके साथ और शेयर करनी है, जरूरी नहीं होता कि ये क्वेश्चंस जस्ट पॉलिनोमियल्स में है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। जैसे अभी देखिए 3x स्क्वायर +1 अंडर रूट माइनस 2x स्क्वायर -3x +5 अपॉन 7x +2 वेयर x टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी। ओके, अब क्या होने वाला है, देखिए फिर वही आप हम काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। इन्फिनिटी में अगर आप डायरेक्टली इन्फिनिटी इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता ही है, ये भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। अच्छा कई बच्चे ना इस कंफ्यूजन में आता है कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी शायद जीरो हो जाए। नो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना। ओके, तो हमारा काम इन क्वेश्चंस में क्या होगा, हम सिंपली इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, इसमें से भी एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स पावर 1 है, तो एक्स। चलिए, तो जब आपने यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन किया तो वी आर लेफ्ट विद 3+1/x²। देखिए क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर आना था तो एक्स आ गया, माइनस जब आप यहां से एक्स कॉमन करेंगे तो इट बिकम्स 2 -3/x +5/x² डिवाइडेड बाई एक्स कॉमन कीजिए 7 + 2/x। अब देखिए आगे क्या होने जा रहा है। आई थिंक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस x और इस x को कॉमन ले लीजिए, बाहर पहले कॉमन लेना फिर कैंसिल करना। ये कैंसिल हो गया, तो आफ्टर कैंसिलेशन व्हाट यू विल सी, आपको पता लग रहा है कि ये x भी गया, ये x भी गया और ये x भी गया। अब आप इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट अप कर सकते हो। जब आप इसमें डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट अप करोगे तो दिस टर्म बिकम्स 0 0 0 0। बाकी का आंसर लिख दीजिए, √3 -√2 डिवाइडेड बाई 7। गॉट इट। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, उसी टाइप के जिस टाइप के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी क्या किया हुआ था, सॉल्व किया हुआ था। बट थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि इस तरह इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप सबसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे, और मैं ऑप्शन दूंगा यहां पे, x टेंडिंग टू इंफिनिटी। योर फर्स्ट ऑप्शन इज 0, सेकंड ऑप्शन इज -1, थर्ड ऑप्शन इज 1 एंड फोर्थ ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, पोल आपके पास आ चुका है।
वेरी गुड, देखते हैं क्या करोगे या क्या कर रहे हो इसमें। ये तो बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है नहीं। अगर आप इसको टू पार्ट्स में बाइफरकेट भी कर दोगे तो इट बिकम्स 1 - 1 अपॉन एक्स। पुट अप करो, जब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट अप करोगे तो 1 माइनस समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0, 1 माइनस 0, आंसर क्या चला गया? 1 चला गया। और आपने क्या किया है वो भी देख लीजिए। ठीक, तो ये कुछ लिमिट्स थी बच्चे जिनको हम किस नाम से जानते हैं? इनफाइनाइट लिमिट्स के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जरूरी नहीं है कि ये आपके पास क्वेश्चंस में आए। ओके, जरूरी नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए। आज मैं जो सबसे अलग क्वेश्चन कर रहा हूं बच्चे, इनको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंक्रीमेंट। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा कैसे होते हैं ये मेथड ऑफ इंक्रीमेंट। ये कहीं भी लग जाते हैं। अब कहीं भी लगने का मतलब क्या है? जैसे मैं अब जो क्वेश्चन एग्जीक्यूट करूंगा उसको देखिएगा कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे क्यों बोल देते हैं कि ये कहीं भी लग जाए। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है e पावर x माइनस ई अपॉन x माइनस 1। हमने इसमें लेट x टेंडिंग टू क्या करना है? 1 फिल करना है। क्या फिल करना है बच्चे? x टेंडिंग टू 1। और मैं इसको अभी प्रूव करूंगा कि हाउ इट विल बी सॉल्व्ड। तो आप एक डायरेक्ट फॉर्मेशन में जाइए बच्चे। डायरेक्ट फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है? इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप कीजिए। जैसे ही आप इसमें x की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो वी विल गेट e पावर 1 माइनस c over 1 minus 1. That means it becomes 0 upon 0. मैथमेटिक्स में दो लिमिट्स को स्टैंडर्ड माना जाता है, आइदर योर लिमिट टेंडिंग टू 0 और योर लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और अगर इसके अलावा कुछ और लिमिट हो तो हम ये वाला मेथड ट्राई करते हैं जिसको हमने लास्ट सिचुएशन में एच फैक्टर बोला था। क्या बोला था? एच फैक्टर। सुन लीजिए क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से सुने। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में वेदर ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल किसी में भी दिक्कत आए तो इस मेथड को जरूर ट्राई करना। लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। वाई आई एम टेकिंग 1? बिकॉज यहां आपकी लिमिट 1 टेंड कर। आप इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। और लास्ट सेशन में आप सबको पता होगा मैंने इसको कहा था दिस इज द वे टू डिफाइन राइट हैंडेड लिमिट, एंड इसको कहा था दिस इज द वे टू डिफाइन लेफ्ट हैंडेड लिमिट। एक राइट हैंडेड लिमिट है और एक क्या है? लेफ्ट हैंडेड लिमिट को डिफाइन करने का क्या है? वे है, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो उसी से ही हम अपने इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। तो देखिए कैसे। तो इस क्वेश्चन के साथ हम डिफाइन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं किसी के साथ भी, लेफ्ट राइट से। तो चेक कीजिए, मैंने ये सपोज कर लिया बच्चे। और इसमें एक चीज डेफिनेट होती है कि h टेंडिंग टू 0, बिकॉज x ऑलरेडी 1 को टेंड कर रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन कर, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन पुट 1 प्लस h माइनस e अपॉन, इंस्टेड ऑफ दिस x h टेंडिंग टू 0। देखिए 1 प्लस h, इसको हम लिखते हैं e पावर 1 इंटू ई पावर h माइनस e। देखिए जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर से e को कॉमन ले लीजिए तो यू आर लेफ्ट विद e पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h।
when h tending to 0। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है, ये हमने फॉर्मूला किया था, मैसेज करके बताइएगा जरा। जिन्होंने पहले वाली लिमिट्स की थी एक्सपोनेंशियल, हमने डिफाइन किया था e पावर x माइनस 1 अपॉन x व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये तो हो गया e और साथ में क्या हो गया 1, yes 1। तो ये वाला मेथड आपकी हर जगह पे क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूजन में आ जाएं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट हो, बार बार मैं बता रहा हूं, एक्सपोनेंशियल हो या किसी भी टाइप की लिमिट हो जो स्टैंडर्ड से हटकर आ रही हो, तो आप इस क्वेश्चन के साथ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में और ऐसा ही डिस्कस कर रहा हूं, नोट कीजिए। आपके पास क्वेश्चन आया cos x अपॉन x माइनस पाई बाई 2। बताइए जब मैं इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करूंगा तो व्हाट इज माय आंसर। वेरी गुड। नहीं इन्फिनिटी नहीं बची, जब आप 90 फिल करेंगे तो यू विल नो 0 अपॉन 0। ओके, समझ रहे हो ना। अब देखिए क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन आपके पास ये होगा कि लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस एच। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से क्या करें, डिफाइन करें। बिल्कुल उसी तरह से चलिए, लेट कॉस पाई बाई 2 प्लस एच इंस्टेड ऑफ एक्स पाई बाई 2 प्लस एच माइनस पाई बाई 2 एंड एच टेंडिंग टू 0। चेक कीजिए आपके साथ क्या होने वाला है। पाई बाई टू कैंसल, वी नो दैट cos 90 plus theta, it becomes minus sin h divided by h, h tending to 0। आप सभी को पता है इस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट की वैल्यू क्या थी, 1। तो अल्टीमेटली हम इसको क्या बोल सकते हैं, -1। किसके साथ किया हमने, मेथड ऑफ इंक्रीमेंट के साथ। कहीं पे भी आपको ऐसा फील हो कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा या मैं इस क्वेश्चन को डील नहीं कर पा रहा, तो डायरेक्टली जाइए। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वैसे करने वाले तो इसको ऐसे कर देते हैं, पाई बाई 2, प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा, माइनस एक्स इंटू टेन एक्स। मैं आप में से किसी को ओपन करूंगा, टेल मी द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि अगर मैं इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करूं व्हाट इज द आंसर। एनीबॉडी। Sir, not defined.
नॉट डिफाइंड। चेक कीजिए, अगर आप इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे बच्चे तो ये हो रहा है 0 एंड 10 90 इन्फिनिटी। तो इसको 0 मत कर देना कि 0 मल्टीप्लाइड बाई इन्फिनिटी 0, नो इट इज अनडिफाइंड। तो गुड, तो फिर इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल वही मेथड लगाई। लेट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई बाई 2 प्लस h, सॉल्व किया, tan पाई बाई 2 प्लस h, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने देखा ये पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, इट इज माइनस h, tan 90 प्लस थीटा क्या होता था? माइनस कॉट h, और इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं h इंटू टेन h टेंडिंग टू 0। और इसकी वैल्यू आपने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को जब हम डिफाइन कर रहे थे बनाई हुई, कितनी होती है? 1। ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी को भी बच्चे डाउट? आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने डेरिवेटिव किया है, बट ये सारे के सारे क्वेश्चंस डेरिवेटिव की हेल्प से भी हों। एल हॉस्पिटल रूल आपको करवाऊंगा आफ्टर द डेरिवेटिव। यस रेखा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी ऑन। सर मुझे ये पूछना था 0 इंटू इन्फिनिटी 0 कैसे आया? 0 इंटू इन्फिनिटी क्या आया? 0 सर, हमने तो पढ़ा था ना 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही मिलता है आंसर। नहीं नहीं बच्चे, ये इन्फिनिटी जो है ना, ये अनडिफाइंड टर्म है। ड्यू टू दैट हम इसको 0 नहीं बोल सकते, इसको हम अनडिफाइंड बोलते कि 0 को आप किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे फाइनाइट नंबर के साथ, ठीक है 0 होगा, बट बिकॉज नंबर इज टू लार्ज तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? Good evening, sir. गुड इवनिंग। So in the previous question, when I was solving, I got the value 0, sir. Which one? This one? Yes, sir. When I substituted the value of 0 in h, I got cos pi by 2, which is 0, sir. देखो what I have done, x is equal to pi by 2 plus h ना? Yes, sir. अच्छा, आप ये कह रहे हो कि when you put cos 90 here, Yes, sir. cos 90 is 0, but see here 90 minus 90, it is also 0. No, sir. See, sir, cos pi by 2 plus h upon h. So when Okay. we put the value as 0, so we get cos pi by 2, which is 0. Why you will get? Check it up. You forget, I think you forget the lowest part. Check it. See this one. On the upper front, we have cos pi by 2 plus h, but on the lower end we have h. Now put h tending to 0. What you will get? Cos 90, which is equal to 0 upon 0. It remains 0 upon 0. Yes, sir. Understood, sir. So that's why I've changed this into sign formation. Okay? Okay, sir. Thank you, अच्छा, sir. एक चीज सारे बच्चे बताइए, ये मेथड ऑफ इंक्रीमेंट हो जाएगा ना सबसे? प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना ये? आप कहीं भी डाउट में हो, कहीं भी डाउट में हो, और आपको लगे कि लिमिट स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब 0 या इन्फिनिटी नहीं है, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन की तरफ क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको कोई प्रॉब्लम, या मैं कह सकता हूं
किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ बचे, कॉमन क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। उसके बाद हो सकता है आज या कल आपके पास फार्मूलाज की क्या आ जाए, इसमें लिस्ट आ जाए। वैसे आपकी बुक्स में सारे अवेलेबल हैं, तो कोई स्पेशल तो है नहीं, बट फिर भी देखिएगा, एक क्वेश्चन कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। साइन दिस अपॉन दिस when x tending to 0, according to you what is the value? थोड़ा सा आपको बताऊंगा इसलिए दिया है क्वेश्चन। पहली बात नोट कीजिए बच्चे, व्हेन आई एम राइटिंग ना साइन एक्स अपॉन एक्स एंड एक्स टेंडिंग टू 0, इसका मतलब ये सारा कुछ रेडियन में चल रहा है। किस में चल रहा है? रेडियन में। और यहाँ पे क्या आ गया, यू विल सी दैट कि ये आपके पास जो मैंने एक्स डिनोट किया, ये किस में था? डिग्रीज में था। तो पहले हमें इस एक्स को किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करते थे? ट्रिग्नोमेट्री। क्या लिखते थे हम? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, एंड व्हाट इज एक्स डिग्री? पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। तो यू विल चेंज योर क्वेश्चन एज पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब ये रेडियन कन्वर्ट हुआ। नाउ चेक इट, लोअर पार्ट में x था, तो आप एक नई चीज करने जा रहे हैं, पाई अपॉन 180 के साथ डिवाइड एंड पाई अपॉन 180 के साथ मल्टीप्लाई, x टेंडिंग टू 0 चलने दीजिए। नाउ यू विल सी दैट इस क्वेश्चन की वैल्यू तो आपके पास क्या आई? 1, एंड द रिमेनिंग इज पाई अपॉन 180। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक, तो जो भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में इन एंगल्स की वैल्यूज को डिफाइन करते हैं या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे इसी फॉर्मेट के साथ क्या होती है? सॉल्व होती है। इस चीज का ध्यान रखना है आप सब ने। ठीक, डिफरेंट था, इसीलिए आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। नाउ कम ऑन टू दिस वन, एक और क्वेश्चन करते। क्वेश्चन देखिएगा, साइन एक्स माइनस साइन ए अपॉन एक्स माइनस ए, पुट एक्स टेंडिंग टू ए। कोई भी अगर आप में से हैंड रेज करके मेरे को बताना चाहे कि वी कैन मूव विद दिस मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो आपको भी दिख रहा है, 0.0 आ रहा है, तो दैट मीन्स हमें मेथड का कुछ अल्टरनेटिव फाइंड आउट करना होगा। चलिए, कुछ सजेशन, कुछ मैसेज आ रहे हैं कि हम इसमें किसके साथ जा सकते हैं? इंक्रीमेंट के साथ जा सकते हैं। एक और भी है फॉर्मूला बच्चे, अच्छा चलिए, मैं जब हम कंफ्यूजन में होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ऐसे करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच व्हेन h टेंडिंग टू 0, ऐसे लिखते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं, इट बिकम्स साइन a प्लस एच माइनस साइन a अपॉन a प्लस एच माइनस a।
कंफ्यूजन देखिएगा अब आपकी क्या है, ए एंड ए तो कैंसिल हो गया, एच टेंडिंग टू 0 हो गया, प्रॉब्लम इज साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए ओवर एच टेंडिंग टू 0। अब जरा इसमें डायरेक्टली एच टेंडिंग टू 0 फिल करके बताना जरा क्या आएगा आंसर जल्दी से। देखिए जिस चीज से बचने के लिए आपने ये प्रोग्राम किया था वही दोबारा फिर आ गया 0/0। और 0/0 में हम क्या करते थे, मेथड चेंज करते थे। अब यहां पे आपको वापस ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी, साइन सी माइनस साइन डी फार्मूला। तो मैं उसी के साथ आ रहा हूं और फिर आगे मूव करूं। देखिए फार्मूला था साइन सी माइनस साइन डी। तो इस फार्मूले को जब हमने डिफाइन किया था तो फार्मूला ये बना था बच्चे, दोनों तरह से बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई h एंड h टेंडिंग टू 0। अब आप नोट कर रहे होंगे ये 2 और 2 a और a कैंसिल हो गए, तो you will left with 2a plus h divided by 2 sin h by 2 अपॉन, आप देख सकते हैं आपके पास h है, इसको 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए एंड व्हाट यू विल फाइंड, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस 2 और 2 को कैंसिल कीजिए और रिमेनिंग टर्म में h की वैल्यू 0 फिल कर दीजिए। जब आप रिमेनिंग टर्म में h की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो बच्चे यू विल गेट 2a/2 एंड अल्टीमेटली योर आंसर इज cos A। अच्छा अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने इसको पहले क्यों नहीं कर लिया, अभी क्यों कर रहे। देखिए जब आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन था तो मैं यहीं पे क्या लगा देता, c माइनस डी लगा देता, ठीक है, तो भी ये फॉर्मेशन आ जाती। कैसे देखो, ये लीजिए जो फॉर्मूला हमने अभी किया उसके साथ कर रहा हूं। तो पहले क्या आना था बच्चे 2 cos c प्लस डी मीन्स टू से x प्लस a डिवाइडेड बाई 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 ओवर क्या है सॉरी x टेंडिंग टू a, 2 से डिवाइड करो 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाली वैल्यू तो डायरेक्टली क्या चलेगी 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग में x की वैल्यू a पुट अप कर दो, तो जैसे ही आप x की वैल्यू a पुट अप करोगे cos A। दोनों तरह से हो सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन यू कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, ठीक। और क्वेश्चन देख रहे हैं कुछ इसी टाइप के। आपको लिमिट्स एवेल्युएट करनी आनी चाहिए बच्चे, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आप लिमिट, चाहे वो किसी भी टाइप की लिमिट हो, अगर आप उस लिमिट को एवेल्युएट कर जाते हैं
तो लिमिट का टॉपिक आपका हो गया। ठीक, लीजिए एक और एग्जाम्पल, बस आपको बताना है व्हाट मेथड आई कैन यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 8x क्यूब प्लस 1 2x प्लस 1 x टेंडिंग टू -1/2। वेरी गुड कर्णवीर। हाँ जी बच्चे, जब आप डायरेक्टली फिल करेंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा? जीरो ही मिल रहा होगा। हाँ जी वेरी गुड। नहीं नहीं, नो नीड ऑफ रैशनलाइजेशन। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन ट्राई कीजिए। यू कैन राइट इट एज 2x क्यूब प्लस 1 क्यूब 2x प्लस 1। गो अहेड। a cube plus b cube, you can simply write it as a plus b a square plus b square minus 2ab upon 2x plus 1. Cancel it. x टेंडिंग टू क्या आ जाएगा? अब फिल कीजिए -1/2। हाँ जी, सेंड मी द आंसर। वेरी गुड। हाँ बस वैल्यू पुट अप कर दीजिए बच्चे। जब आप वैल्यूज पुट अप करेंगे तो व्हाट यू विल गेट? 4 into 1/4 plus 1 minus 2 into -1/2. तो आफ्टर सॉल्वेशन व्हाट यू विल गेट? 3। और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था आपके पास, जिनको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर बच्चे मैं अब ये कहूं
कि हमने लिमिट्स के ऑलमोस्ट एवरी मेथड को टच कर लिया है, तो दिस इज द वे। अब आपके पास पूरा फील्ड क्या है, ओपन है। अब आपकी किसी की भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल टेक इट।